आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के बारे में। ये कोर्स पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और फाइनेंस में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है। सो अगर आप CFA की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में या हेज फंड इंडस्ट्री में एंटर करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की जान पहचान होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप टेक्निकल एनालिसिस कवर करिए क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ है। तो इस कोर्स में हम टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। जैसे कि हम बार बार आप सभी को बताते आए हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक ही तरीका है और वो है इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए हमारे चैनल पे हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट पर ही है। तो यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको ट्रेडिंग करने के लिए कह रहे हैं। हम आज भी और हमेशा आपको यही कहते रहेंगे कि ट्रेडिंग मत करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। टू बी फ्रैंक, टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता है। तो इस कोर्स में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस से रूबरू करवाएंगे। आपको वो सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, इसमें कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिकली वर्क क्यों नहीं होता है, ये भी हम आपको इस कोर्स में बताने वाले हैं। चलो तो देखते हैं कि इस कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा। इस कोर्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री, उसके बाद हम जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट से जुड़ी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हम RSI दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD दैट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इनके बारे में भी बात करेंगे और इनके जैसे और भी इंडिकेटर्स के बारे में हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं। सो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, इस कोर्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा देंगे। इस कोर्स में टोटल 15 वीडियोस होंगी और हर वीडियो का ड्यूरेशन 6 से 7 मिनट का होगा। हम देखते हैं कि कुछ लोग टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको बता दूं कि हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं उनमें हमारा फोकस ये रहता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए, और यही हमारी कोशिश रहती है। चाहे हमारे नॉर्मल वीडियोस हो या चाहे केस स्टडीज हो, सारे वीडियोस का ड्यूरेशन आपको यही मिलेगा। और कोर्स में भी यही चीज़ हमने कंटिन्यू की है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना। तो टाइम ड्यूरेशन पर फोकस करने की बजाय अब नॉलेज पर फोकस करिए, और फिनोवेशन शुरुआत से ही नॉलेज पर फोकस करती आई है। तो इस कोर्स के जरिए हमारी कोशिश यही है कि जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस से रूबरू होना है, उसे समझना है, या फिर जिन स्टूडेंट्स को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ताकि उन्हें एग्जाम में या फिर उनके करियर में उसका बेनिफिट मिले, तो वो लोग और स्टूडेंट्स इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। कई बार सुनते हैं, लेकिन हम डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़ी ज़्यादातर चीज़ों से अनजान होते हैं, और शायद इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों की यही क्वेरी थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स लाएं। इस कोर्स में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। इस कोर्स में आपको ये समझाया जाएगा कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट कैश मार्केट यानी नॉर्मल स्टॉक मार्केट से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो उसकी टर्मिनोलॉजीज और बाकी चीज़ें भी अलग होती हैं, तो उन चीज़ों को भी इस कोर्स में समझाया जाएगा। इस कोर्स में ये भी बताया जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंजेस पर कैसे ट्रेड होते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक्चुअल और प्रैक्टिकल यूज कैसे करना होता है। इसी कोर्स में हम देखेंगे कि हेजिंग क्या होती है और कैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की मदद से रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी इस कोर्स में बताया जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है या फिर फाइनेंशियल मार्केट में करियर करना है, तो डेरिवेटिव्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से भी डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड चीज़ें आपको इस कोर्स में समझाई जाएगी। जनरली ये समझा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बहुत डिफिकल्ट होता है, वो जल्दी समझ में नहीं आता। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब करके फ्यूचर एंड ऑप्शन डिटेल में ज़रूर समझ लें।